आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th मैथ का है। हाँ बोलो। अच्छा, हम भी देखेंगे, पूरा बोर्ड आएगा इधर क्या। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज ये कम से कम मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंशिएशन का छठवां वीडियो होगा। तो उसके हिसाब से हम यानी कि शुरुआती के हमने बहुत सारे बेसिक्स पढ़े, डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये है। तो मैं इसको ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फार्मूले एकदम ओरिजिन से कहाँ से वो आए उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे x टू दी पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। जैसे कि हमको मालूम है यहाँ पे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n लिखा जाए तो वो आएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये कैसे आता है, ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसको प्रथम सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, कि जो अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है उसी के बेसिस पे या फिर इसको डेरिवेटिव्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कहानी ये है कि डिफरेंशिएशन का जो शुरुआती में एक वीडियो मैंने डाला है, आप स्टार्टिंग में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा डेफिनेशन दिया है, बताया है कि लिमिट के हिसाब से कैसे हम उसको अरेंज करते हैं। तो सारा काम यहाँ पे भी वही करेंगे जो स्टार्टिंग वहाँ पे जैसे हर एक चीज़ के लिए स्टार्टिंग करनी थी, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि ये कहता है लिमिट कि अगर कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन को किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम इस हर एक फंक्शन के लिए आएगा। तो ये भी हमारा x टू दी पावर n एक फंक्शन है। यहाँ पे जो n है ये एक फिक्स नंबर है, इसके जगह पे हम इंटीजर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करें तो हमको मालूम चला कि ये जो n है बार बार कभी फ्रैक्शन में आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था, पॉजिटिव आ जाता था। ठीक है, तो मतलब ये कि वो इंटीजर हो सकता था, यानी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्या कहता है कि पहले जो भी दिया गया हमारा फंक्शन है उसको क्या कर लेंगे, हम ऐसे लेट करेंगे y x टू दी पावर n, y इज़ इक्वल टू x टू दी पावर n। ये हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है वो क्या है, y इज़ इक्वल टू x टू दी पावर n। अब लिमिट वाले हिसाब किताब ये कहती है कि अगर हम फंक्शन में यानी कि इसमें x में अगर x में डेल x का इंक्रीमेंट करते हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि डेल y में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x पे डिपेंडेंट है y। तो अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, जैसे ही x में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, परिवर्तन का मतलब घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से y भी हमारा चेंज होगा। तो पहले जब हमने लेट किया तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरे में हम ये मानते हैं कि x में हम डेल x का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y में भी हमारा क्या हो रहा है, डेल y का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से, क्योंकि हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। तो x में इंक्रीमेंट किया है डेल x का, तो हम इस तरह से लिखेंगे x प्लस डेल x टू दी x प्लस डेल x तो होल पावर टू दी n, और यहाँ पे y प्लस डेल y। तो डेल x में इंक्रीमेंट होने की वजह से डेल y में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये समझिए एक प्रोसेस है फर्स्ट प्रिंसिपल को करने का, या फिर डिफरेंशिएशन के यानी इससे ये कैसे आया है वो बात बताने का। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को घटाने पर। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या है, डेल y। आप देखिए यहीं जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड से माइनस होगा, और राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x टू दी पावर n है, इसमें माइनस क्या हो जाएगा, ये इस तरह। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, देखिए y से ये y कैंसिल हो गया, और ये आपको मिल गया डेल y इज़ इक्वल टू x टू दी पावर ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे,
हम ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, डेल एक्स से। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डेल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिट का एक क्या है, हमारे पास लिमिट का एक डेफिनीशन है, ठीक है, लिमिट के। अब यहाँ के बाद से तो हमने देखिए इसके लिए एक डेफिनीशन पढ़ा है, हम फिजिक्स में भी कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और मैथ में भी ये है कि डी डी एक्स ऐसे होता था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता था। तो अगर x टेंड टू 0 लिख रहे हैं तो इस पूरे होल को क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे हम जब इसको रखेंगे तो यहाँ इस वाले को, खाली हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को बाद में लिखेंगे। तो जब इस वाले को देखें तो x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n, ठीक है, माइनस एक्स टू दी पावर n। अब यहाँ पे देखिए ये डेल ऑफ x है, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, ठीक। तो लिमिट लगा रहे हैं तो ज़रा देखिएगा हम कैसे लिख रहे हैं, डेल x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये वाली चीज़ समझनी ज़रूरी है। कारण इसका ये है कि अगर मान लीजिए x जो है वो 0 की ओर बढ़ेगा तो जो डेल x होगा यानी x प्लस डेल x होगा वो आगे की तरफ किधर बढ़ जाएगा, x की तरफ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो मान लीजिए अगर यहाँ लिमिटेशन हम 0 से शुरू कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 0 है, तो 0 से जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम x एक्सिस की तरफ अगर थोड़ा ही बढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए डेल x है तो अगर थोड़ा ही बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम किसके तरफ बढ़ने की मूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, x की ओर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम अगर इस फैक्ट को देखें तो हम अब समझिए कि हमारे पास डायरेक्ट ये आपको मिल गया, क्योंकि पीछे जो लिमिट में हम एक चीज़ ये पढ़ते हैं कि अगर ऐसे लिखा और लिमिट x टेंड टू a और इस तरह से हो x टू दी पावर n माइनस a अपॉन a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, अगर कुछ इस तरीके से दिया गया हो तो इसकी सीधी वैल्यू क्या हो जाती है, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो डेल x है वो एक्चुअल वैल्यू क्या है, x टू दी पावर n में से इस x को, इस वाले को घटाएंगे तो हमको डेल x मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे, यानी इसके बेसिस पे हम सीधे लिख सकते हैं कि ये जो डेल y है, डेल देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स है वो चेंज किस में होगा, डी डी एक्स ऑफ इसमें, और इस लिमिट के डेफिनीशन के हिसाब से हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि अगर, यानी कि ये जो आया है तो ये किसके लिए आया है, y फंक्शन के लिए आया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको और थोड़ी सूटेबिलिटी के हिसाब से लिखें तो हम ये लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज़ इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका डेफिनीशन हो जाता है। देखिए जो भी है सब फिक्स्ड डेफिनीशन के हिसाब से है, ये भी डेफिनीशन फिक्स है। अच्छा नहीं आ रहा है क्या, आ गया, आ रहा है, हाँ ऑन है ना वीडियो देखो। तो अब जब आप देखेंगे तो शुरुआती में आपको लगेगा कि सब याद करने वाला टर्म है, तो सही बात है, याद करने वाला ही टर्म है। शुरुआती में हम किसी भी चीज़ को, मैथमेटिक्स में शुरुआत में किसी भी चीज़ को हम थोड़ा लर्न करते हैं। लर्न का मतलब जैसे फार्मूला लर्न किए, स्टेप लर्न किए तभी होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जादू है, कुछ जादू लगाया फटाक से हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ना है। तो अब उसके हिसाब से देखिए कि यहाँ पे अब देखिए, तो पहले ये रटने वाला अगर देखा जाए फिर कि स्टेप याद रखने वाला कि ये क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स टू दी पावर n लिया गया, फिर इसको घटाया, मतलब इसमें इंक्रीमेंट किया गया, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट करके आपने लिखी, फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाया, फिर आपने इसकी लिमिट ले ली क्या, x टेंड्स टू 0, तो लिमिट के डेफिनीशन के हिसाब से इस वाला ये वाला चेंज होगा डी डी एक्स ऑफ ये y में, तो ये वाला चीज़ होगा चेंज, जो कि आपको यहाँ चेंज दिखा है। और ये वाली जो पूरी डेफिनीशन, ये वाली
जैसे ही ये इसकी लिमिट इसके रिस्पेक्ट में जब इधर की तरफ बढ़ती है तो ऑलरेडी इसके पहले लिमिट वाले चैप्टर में उसका डेफिनेशन दिया गया कि अगर ये इस तरीके से टर्म हो तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़, इसका मतलब कि हमको ये वाली पूरी कहानी जो है हमको इस वाले डेफिनेशन से मिल गई। तो यहाँ से हम सीधा हमने इसको लिखा दिया कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल हो गई। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं। तो शुरू में आपने देखा कि लिमिट का जो हमने डेफिनेशन दिखाया था फर्स्ट वाले वीडियो में, आप देखेंगे तो पहले लिमिट से ही मैंने पूरा उसका डेरिवेशन बताया कि आखिर डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो आप देखेंगे तो सेम कहानी यहाँ पे भी वही मिलेगी। जो काम यहाँ किया गया है सो वही, जो काम वहाँ किया गया है सेम वही काम यहाँ पे भी किया गया है। इसको भी उसी हिसाब से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम e टू दी पावर x का भी देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर साइन x, कॉस x, tan x, फिर कॉट सेक, कोसेक सबका देखेंगे, लॉग x का भी देखेंगे। सब फर्स्ट प्रिंसिपल्स का हम उसका देखेंगे। ठीक है, अभी शुरुआती में थोड़ा सा हमने बड़ा मतलब स्पीड हमारी स्लो थी, लेकिन आगे जब हम करेंगे तो फास्ट स्पीड में करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम 2 या 3 से वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, अब पॉज कर दो।